आई थी संसार का सामान लेने, लेकिन संसार ही उजड़ गया। किसी की माँ, किसी की पत्नी अपना संसार बसाते बसाते दुनिया को ही अलविदा कह गई। जिम्मेदार कौन है? नागपुर की सड़कों पर पड़ी ये चप्पलें इस हादसे की कहानी बता रही है। हाथों के निशान दिखा रही ये महिला अपने साथ हुई कहानी बयां कर रही है। मौके पर खड़ी ये एम्बुलेंस यहाँ क्या क्या हुआ उसकी बानगी बता रही है। सड़कों पर पड़ी चप्पलों को समेटते ये सफाई कर्मी हादसा कितना बड़ा और भयावह था ये बता रहे हैं। म्हणजे एक तर आधीच लवकर ओपन केलेलं नाही, दार उघडे, लोक गर्दी जमा केली। इतका वेळ उन्हामध्ये सगळ्यांना उभं ठेवलं आणि दार ओपन केलं तर सगळी लोक धावत गेले, चेंगरा चेंगरी झाली सगळी। एक दो नहीं, यहाँ सैकड़ों चप्पलें फैली है। ये चप्पल किसी के माँ की होगी, किसी के बेटी की होगी, किसी के पत्नी की होगी, लेकिन मुफ्त के किचन सेट के चक्कर में सब कुछ यहीं छूट गया। भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर पालिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और फडणवीस का पोस्टर लगाकर घर बनाने वाले मजदूर, घरेलू कामगार को घर के लिए किचन सेट मुफ्त में बांटने की घोषणा की। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, पोस्टर लगे, तारीखों का ऐलान हुआ, समय बताया गया। फिर क्या था? भारत में गरीबी और गरीबों की भरमार है। जब कोई वस्तु मुफ्त में देने की घोषणा करे तो लोग गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर चले जाते हैं। ऐसे में जब लोगों ने मुफ्त के किचन सेट के पोस्टर देखे तो सुबह 6 बजे से ही सुरेश भट्ट सभागृह के सामने लाइन लगा ली। जैसे ही 10 बजे सभागृह का गेट खुला तो वो हुआ जिसकी किसी को भी कल्पना नहीं थी। मेरा नाम मंजू है और मैं भी भाजपा की खुद कार्यकर्ता हूँ और वहाँ की मेरे लेडीजों का भी मेरे तरफ कॉन्ट्रैक्ट है। पर देवेंद्र जी ने जो कार्यक्रम रखा है, बावनकुळे जी ने जो कार्यक्रम रखा है, उनका उद्देश्य जरूर अच्छा था, पर यहाँ पे पब्लिक को देखते हुए, उनके सिस्टम को देखते हुए जो पब्लिक है वो गलत है। जो कार्य उनको करना था, जो सिस्टम उनको बनाना था, वो सिस्टम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इस भीड़ में एक 50 वर्ष की महिला जिसका नाम मनु तुलसीराम राजपूत था, उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत कैसे हुई ये तो जांच का विषय है, लेकिन इसी भगदड़ में हुई ये तय है। मनु नाम की ये महिला ने घर संसार बसाने के लिए जो सामान घर लाने का वादा किया था वो तो पूरा नहीं हुआ। हाँ, घर के सामान की जगह उसकी लाश जरूर उसके घर पहुंची। अब चुनाव है तो राजनीति भी लाजमी है। जहां चुनाव को देख के ही बीजेपी ने मुफ्त में सामान बांटने का आयोजन किया था और महिला की मौत हो गई, तो चुनाव देख विपक्ष भी इसे आड़े हाथों ले रहा है। इसके लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार बताकर आयोजकों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहा है। तक कोई भी इंतजाम भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे किया नहीं करके ऐसी दुखद घटना यहाँ पे घटी है। ये जो घटना नागपुर में घटी उसमें एक महिला की मृत्यु हुई है। इसकी इंक्वायरी होके 304 कलम के तहत मुकदमा इनके ऊपर लगना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि जिस महिला ने मुफ्त के किचन सेट के चक्कर में अपनी जान दी, उसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है जिसने चुनाव के चलते जनता को मुफ्त का लालच दिया और जनता सुबह 6 बजे से भूखे प्यासे सभागृह के सामने खड़ी हो गई? या फिर वो पुलिस जिम्मेदार है जिसको भीड़ होने का अनुमान था लेकिन ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाई? या मरने वाली मनु राजपूत खुद ही अपनी मौत के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वो गरीब होने की वजह से मुफ्त का किचन सेट लेने के चक्कर में फंस गई और अपनी जान दे दी? ब्यूरो रिपोर्ट।